वीडियो लेक्चर 3 में आज हम फलक केंद्रीय घनी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। फलक केंद्रीय घनी संरचना वह संरचना होती है जिसमें घन के प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु अवस्थित होने के साथ साथ घन के प्रत्येक फलक पर एक एक परमाणु अवस्थित होता है। इस तरीके से इस प्रकार की संरचना को फलक केंद्रीय घनी संरचना फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर संरचना का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले है समन्वय संख्या, जालक नियतांक, एकांक कोष्ठिका का आयतन, प्रत्येक एकांक कोष्ठिका परमाणु की संख्या, एकांक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन, इसके अतिरिक्त संकुलन गुणांक, अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश और अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। ये प्रमुख बिंदु है जिसके अंतर्गत हम फलक केंद्रीय घनी संरचना का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहला बिंदु लेते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर ये बताता है कि फलक केंद्रीय घनी संरचना में एक परमाणु अपने आसपास के कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है। तो हम यहाँ चित्र में देखते हैं कि फलक केंद्रीय घनी संरचना के केंद्र पर स्थित परमाणु दो कोष्ठिकाओं में उभयनिष्ठ होता है और इसको स्पर्श करते हुए परमाणुओं की संख्या 12 होती है। इस प्रकार की संरचना की समन्वय संख्या 12 होती है। दूसरा बिंदु है जालक नियतांक। जालक नियतांक की गणना करने के लिए हम इस चित्र के ज्यामिति का उपयोग करेंगे। यदि इस संरचना में एकांक कोष्ठिका का जालक नियतांक a है तो चित्र में दिए गए ज्यामिति के अनुसार BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। BD का स्क्वायर क्योंकि ये परमाणु की त्रिज्या r है इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, 2r, r, कुल BD जो है 4r के बराबर होगी। तो यहाँ पे मान रखने पर 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB जालक नियतांक a के बराबर है और AD जालक नियतांक a के बराबर है। तो a जो है हमें 4r/√2 प्राप्त होगा, जहाँ पे r परमाणु की इफेक्टिव रेडियस है और परमाणु के बीच की निकटतम दूरी 2r या जो जालक नियतांक जो है a है उसके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एकांक कोष्ठिका के गणना के अंतर्गत तीसरा बिंदु है एकांक कोष्ठिका का आयतन। क्योंकि हमारी कोष्ठिका एक घन है और घन का आयतन भुजा क्यूब है इसलिए V इज इक्वल टू a³ और a जो है हमारे 4r/√2 के बराबर है। तो जो एकांक कोष्ठिका का आयतन है वो 64/2√2 r³ के बराबर होगा। अगला बिंदु है प्रति एकांक कोष्ठिका परमाणु की संख्या। क्योंकि इस कोष्ठिका में घन के प्रत्येक कोने पे एक एक परमाणु स्थित है और जो कोई सा भी एक परमाणु लेते हैं तो ये अपने निकटवर्ती 8 एकांक कोष्ठिकाओं में योगदान करता है। अतः इस मूल कोष्ठिका के अंदर इसका 1/8 पार्ट ही स्थित होगा। तो जो इन कॉर्नर वाले एटम्स के कारण अगर हम परमाणु की संख्या की गणना करें तो वो 1/8 कुल परमाणु की संख्या कॉर्नर पे 8 है प्लस फलक पे, क्योंकि इस घनीय संरचना में 6 फलक है और प्रत्येक फलक पे एक एटम स्थित है और प्रत्येक एटम 2 घनीय एकांक कोष्ठिकाओं के अंदर अपना योगदान रहता है। इसलिए मूल कोष्ठिका के अंदर इसका योगदान 1/2 होगा। तो 1/2 × 6। तो प्रति एकांक कोष्ठिका परमाणु की संख्या 1 + 3 = 4 होगी। इस तरीके से प्रति एकांक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या 4 है तो इसका जालक बिंदु भी 4 होंगे। अब अगला बिंदु है जालक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन। एक परमाणु का आयतन 4/3 πr³ और क्योंकि इस कोष्ठिका में 4 परमाणु है इसलिए 4 से हम गुणा करा देंगे और ये 16/3 πr³ होगा। जालक नियतांक a के पदों में अगर हम इसकी गणना करें तो एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन √2/6 πa³ के बराबर प्राप्त होगा। अगला बिंदु है संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक ये बताता है कि जो हमारी एकांक कोष्ठिका है उसका कितना भाग भरा हुआ है। इसको ज्ञात करने का या संकुलन गुणांक एक अनुपात होता है जो एकांक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन अनुपात एकांक कोष्ठिका के आयतन के बराबर होता है। तो एकांक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन अभी हमने ज्ञात किया है √2/6 πa³ और एकांक कोष्ठिका का आयतन a³ है। तो इसको हल करने पर √2/6 πa³ या इसको और हल करें तो √2/6 पाई और ये प्रतिशत में अगर हम ज्ञात करें तो 74% प्राप्त होता है।
तो पिछली दोनों सरल घनीय संरचना, अंत्य केंद्रित घनीय संरचना और फलक केंद्रित घनीय संरचना के संकुलन गुणांकों की तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है कि ये सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। और ये स्पष्ट है क्योंकि एकांक कोष्ठिका सरल घनीय संरचना का सरल घनीय संरचना का चालक बिंदु 1, अंत्य केंद्रित घनीय संरचना का चालक बिंदु 2 और फलक केंद्रीय घनीय संरचना का चालक बिंदु 4 है, अर्थात इसमें उतने ही आयतन में 4 परमाणु स्थित है, अतः यह ज़्यादा क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। अब हम अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश ज्ञात करते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि फलक केंद्रीय घनीय संरचना में इसकी अभाज्य कोष्ठिका जो है एकांक कोष्ठिका से अलग होगी, जैसा कि अब इस चित्र से स्पष्ट है। यहाँ हमने फलक केंद्रीय घनीय संरचना को प्रदर्शित किया है और इसमें जो अभाज्य कोष्ठिका है वो एकांक कोष्ठिका के अंदर की ओर स्थित है। ये न्यूनतम आयतन है। इसके मूलभूत सदिशों की हमें गणना करनी है। मूलभूत सदिशों की गणना करने के लिए किसी एक चालक बिंदु को मूल बिंदु मान करके उसके नेक्स्ट नियरेस्ट एटम्स के से इसको मिलाते हैं। तो हमने इस O को मूल बिंदु माना और जो हमारा तल है OEFG, इस तल जो है जो कि ZY तल में स्थित है, इसमें फलक पे स्थित बिंदु को जो मिलाते हैं तो मूलभूत सदिश OP प्राप्त होगा। इसी तरीके से ON और OM इस अभाज्य एकांक कोष्ठिका के मूलभूत सदिश है। तो सबसे पहले हम जो ON मूलभूत सदिश है A, उसकी गणना करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि A जो है ON और ON जो है वो XY तल में स्थित है, XY तल में स्थित है और ये इसके जो निर्देशांक होंगे वो a/2 होंगे और यह XY प्लेन में स्थित होने के कारण जो हमारा A है वो a/2 i+j प्राप्त होगा। इसी तरह से हम मूलभूत सदिश B की गणना करते हैं तो P बिंदु के निर्देशांक भी a/2 है और ये YZ प्लेन में स्थित है, इसलिए B = a/2 z + k, B = a/2 j + k। इसी तरीके से हम M बिंदु के निर्देशांक देखते हैं तो वो भी a/2 है और ये XZ प्लेन में स्थित है, इसलिए C बिंदु के या C हमारा जो मूलभूत सदिश है उसके निर्देशांक a/2 i + k प्राप्त होंगे। इस तरीके से जो अभाज्य एकांक कोष्ठिका है उसके मूलभूत सदिश एकांक कोष्ठिका के मूलभूत सदिशों के समान नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे और उनका परिमाण भी अलग होगा। इस प्रकार अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश A, B और C की हम गणना कर लेते हैं और इन्हीं के आधार पर हम अभाज्य कोष्ठिका का आयतन ज्ञात करेंगे। इस सूत्र की सहायता से A.B×C यहाँ पे अपन मान रखते हैं। A.B×C में मान रखने पर a/2 i+j a/2 j + k क्रॉस a/2 k + i, ये a³/8 i+j डॉट और गणना करने पर a³ प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरल घनीय संरचना का आयतन a³ और फलक केंद्रीय घनीय संरचना के अभाज्य एकांक कोष्ठिका का आयतन a³/4 प्राप्त होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फलक केंद्रीय घनीय संरचना एकांक कोष्ठिका का आयतन a³ है और उसमें 4 अभाज्य एकांक कोष्ठिकाएँ स्थित हो सकती है। निम्न सारणी में कुछ धात्विक क्रिस्टलों के कोष्ठिकाओं के गुणों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। सरल घनीय, अंत्य केंद्रित घनीय, फलक केंद्रीय घनीय, षटकोणीय सुसंकुलित संरचना का हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। हम इन 3 का देख लेते हैं। तो एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या सरल घनीय के लिए 1, अंत्य केंद्रीय के लिए 2, फलक केंद्रीय के लिए 4। समन्वय संख्या देखें तो सरल घनीय के लिए 6, अंत्य केंद्रित घनीय के लिए 8 और फलक केंद्रीय घनीय के लिए 12। परमाणु त्रिज्या सरल घनीय के लिए a/2, अंत्य केंद्रीय घनीय संरचना के लिए a√3/4 और फलक केंद्रीय घनीय संरचना के लिए a√2/4 प्राप्त होती है। इसी तरह से एकक कोष्ठिकाओं में परमाणुओं का आयतन की गणना करें तो πa³/6, √3πa³/8, √2πa³/6 प्राप्त होता है और संकुलन गुणांक 52%, 68% और 74% प्राप्त होता है। अभाज्य कोष्ठिका का आयतन a³ a³/2 और a³/4 प्राप्त होता है और इसके
कौन से ऐसे जो क्रिस्टल हैं जो इन घनीय संरचनाओं को फॉलो करते हैं, तो पोलोनियम है सरल घनीय के लिए, सोडियम, लिथियम और क्रोमियम अंतःकेंद्रीय घनीय संरचना को फॉलो करते हैं, और एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, एजी फलक केंद्रीय घनीय संरचना को फॉलो करते हैं। अगले वीडियो में हम षटकोणीय सुसंकुलित संरचना के विभिन्न पैरामीटर्स को अध्ययन करेंगे।